हेलो एवरीवन। मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम आज क्लास 10th का एक लास्ट लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है एस्क्रेटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो सिस्टम है ये लास्ट और फोर्थ सिस्टम है जो आपके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड पार्ट हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही शायद कंप्लीट किया है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो प्लांट्स में हमने फिनिश किया है लास्ट वीडियो में। एंड ये वाले पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, वैसे ही हमने प्रीवियस क्लासेस में काफी पढ़ा है एस्क्रेटरी सिस्टम के बारे में, क्लास 7th में भी था। वैसे ही हम क्लास 10th में कुछ और चीजें इसमें एड ऑन करने वाले हैं। सबसे पहले एस्क्रेटरी सिस्टम है क्या, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। एस्क्रेटरी सिस्टम, इट इज अ सिस्टम थ्रू विच ऑर्गेनिज्म रिलीज और रिमूव देयर वेस्ट। ठीक है, वेस्ट को क्या करना, रिमूव करने का काम करता है ये वाला सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज, वेस्ट बनते कहाँ से आते हैं, वेस्ट आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई फूड खा रहे हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है। और आपको ये पता है जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, है ना। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे काम के होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए काम के नहीं है, दे आर वेस्ट। और अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते रहेंगे, कलेक्ट होते रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना जरूरी है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में ये वाला सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एस्क्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो एस्क्रेटरी सिस्टम है, जैसे मैं एक इसकी एस्क्रेटरी सिस्टम में एस्क्रिएशन की डेफिनेशन लिख लेता हूं। ठीक है, एस्क्रिएशन ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एस्क्रिएशन बोलते हैं। और जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उन ऑर्गन्स को ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, एस्क्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज इट इज ए ऑर्गन सिस्टम ना, तो ऑर्गन सिस्टम दे ऑर्गन सिस्टम हैव नंबर ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क, है ना। तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं, जिसमें से एस्क्रिएटरी सिस्टम एक एग्जाम्पल है ऑर्गन सिस्टम का। और एस्क्रिएशन क्या है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो ह्यूमन का एस्क्रिएटरी सिस्टम है, उस एस्क्रिएटरी सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बीन शेप, रेडिश कलर, जो आपको यहाँ पे 2 बीन शेप, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको आप किडनीज बोल रहे हो, है ना। किडनी से आप ग्रीन कलर की एक ट्यूब देख रहे हो, ठीक है, 1 पेयर ऑफ ट्यूब, इनको क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। तो यूरिन कहाँ बनता है, याद रखो, यूरिन किडनीज में बनता है। ठीक है, किडनी से वो यूरिन होता हुआ कहाँ आ रहा है, यूरेटर में आ रहा है। यूरेटर से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से क्या आ जाता है, जब यूरिनरी ब्लेडर पूरा फिल हो जाता है तो वो इस यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यूरिन बनता कैसे है, कहाँ बन रहा है, आपको पता चल गया। तो मैं ये चारों चीजें एक बार लिख लेता हूँ, जो मेन एलिमेंट्स है एस्क्रिएटरी सिस्टम के, चारों चीजें लिख लेते हैं। चलो देखो, सबसे फर्स्ट जो हमने लिखना है दैट इज किडनीज। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने लिखना है दैट इज यूरेटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट दैट वी आर कॉलिंग वेयर द यूरिन इज कलेक्टेड टेम्परेरी, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, एंड फोर्थ वन जिसके थ्रू यूरिन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने याद रखना है पहले इस एस्क्रिएटरी सिस्टम को समझने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके चारों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लेट्स टॉक अबाउट द किडनी, है ना, किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। अब किडनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं आपको बताता हूँ। आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के कहाँ, आइदर साइड में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये किडनी बीन शेप, ये बीन शेप होती है, किडनी बीन होता है ना, किडनी बीन शेप्ड होती है।
फिर इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ क्या होता है बेटा, लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होती है वो विड्थ क्या होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस क्या होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। देन इसका वेट क्या होता है, किडनी का वेट क्या होता है 120 to 170 ग्राम। ठीक है, अब ये किडनी आइदर साइड ऑफ द बैकबोन मैंने लिखा है ना, अब देखो आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ इस किडनी की। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जैसे यहाँ हमारे रिब्स होती है ना, रिब्स जो रिब्स है यहाँ, और पीछे की तरफ आपको पता है बैकबोन है, रिब्स पीछे बैकबोन से कनेक्टेड रहती है। तो ये वाली जो बैकबोन की ये वाली जो बोन्स होती है बैकबोन की, जहाँ से रिब्स कनेक्टेड होती है, इनको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा को जो लास्ट वाला जो बैकबोन का, ये जैसे थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है, कितनी होती है 12, ये 12 है। ठीक है, 12, ये लास्ट, ये पूरी की पूरी जिससे रिब्स कनेक्टेड रहती है इसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। एंड इन थोरेसिक के बाद में स्टार्ट होती है लंबर, और लंबर कितनी होती है बैकबोन में, कितनी लंबर्स की कितनी बोन्स होती हैं 5, इनको बोलते हैं लंबर। तो अब किडनीज होती क्या है, ठीक है, किडनीज होती है इस लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में, किडनीज एक यहां होगी और एक किडनी क्या होगी यहां होगी इस साइड से, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर है यहां से नीचे की तरफ। ये एग्जैक्ट लोकेशन है किडनी की, मैं बता दूं आपको। ठीक है, एक बात। दूसरा, जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है आपको पता है? ठीक है, वो है नेफ्रॉन। वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। याद रखना है, नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा मैं नेफ्रॉन के बारे में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम एस्किरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हुआ किडनी के बारे में। किडनी के बारे में ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ प्रेजेंट होती है, और यूरिन फॉर्मेशन भी क्या होता है किडनी में, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ये सब चीजें। ठीक है, बात करते हैं यूरेटर की। तो यूरेटर क्या होता है? इट कैरी यूरिन, यूरिना बना ना, तो यूरिन यहाँ से कहाँ ले जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर में ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूरेटर के बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यूरेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? कैरी यूरिन, कैरी यूरिन from from kidneys from kidneys to urinary bladder। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? यूरेटर के बारे में हो गया, है ना। अब बात करते हैं, चलो यूरेटर हो गया, ये किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। दूसरा अब थर्ड क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर भी देख लो, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या है देखो, ऑर्गन, organ connect which store urine temporary, that is called urinary bladder। ठीक है, अब लास्ट एक पार्ट रह गया है, वो कौन सा पार्ट है? यूरेथ्रा। तो जब अब ये यूरेथ्रा क्या है? which help that urinary bladder to remove the urine, that is called urethra। ठीक है, help to remove, हेल्प इन यूरिनेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, हेल्प इन यूरिनेशन। यूरिनेशन मींस यूरिन को रिलीज करने में क्या करने वाला ऑर्गन, हेल्प करने वाले ऑर्गन को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। देखो अब किडनी का काम क्या होता है, देखो किडनी का फंक्शन में बताता हूं। यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, बट यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है? ये जो आपको दो ट्यूब्स दिख रही है, कौन सी वाली ट्यूब्स देखो, एक आपको ब्लू कलर दिख रही है और एक रेड दिख रही है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है दैट इज कॉल्ड वेना कावा, और जो रेड कलर दिख रही है वो है एओर्टा।
ठीक है, एरोटा जो हार्ट से आती है, अपन ने हार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो एओर्टा जो ब्लड लेके आएगी यहाँ किडनी में, नेफ्रॉन के पास जो ब्लड जाएगा, नेफ्रॉन उसको प्योरीफाई करेगा, उसमें से वेस्ट ले लेगा, नेफ्रॉन वेस्ट ले लेगा और प्योर करके उसको वेना कावा के थ्रू क्या कर देगा, वापस भेज देगा, ठीक है। क्या लेगा, वेस्ट। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं ध्यान रखना, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट। वेस्ट क्या क्या हो सकता है अपनी बॉडी में, सॉल्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, कुछ आयंस HCO3 जैसे आयंस हो सकते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड जो एक्सेस अमाउंट में, वो सब हो सकता है, ठीक है। तो वो सब क्या करेगा, ये किडनी जो है वो ले लेगा, नेफ्रॉन ले लेगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, और बाकी का सब वापस कहाँ चला जाएगा, वेना कावा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, और हार्ट तक चला जाएगा। तो बेसिकली किडनी का काम ये होता है ब्लड को प्योरीफाई करना और ब्लड में से वेस्ट को निकालना, सो दैट यूरिन के फॉर्म में वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। ये किडनी का काम होता है टू प्यूरिफाई द ब्लड, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि किडनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, टू प्यूरिफाई द ब्लड। वो कैसे होता है प्यूरिफाई, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। बट इस वाले पार्ट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये किडनी वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, दूसरा यूरेटर आपको ध्यान रखना है, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ यूरेथ्रा, और किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी किडनी की ये सब आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज है, और फंक्शन क्या होता है, टू प्यूरिफाई द ब्लड, ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करना, सो दैट वो यूरिन में मिक्स हो जाए, यूरिन के थ्रू यहाँ से क्या बच जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ से बॉडी से बाहर चले जाए। और वो वेस्ट कैसे बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं से एनर्जी वगैरह हमको मिल रही है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं जो अपने एक्टिविटीज के लिए और सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। बट वेस्ट भी बनता है और वेस्ट को रिमूव करना जरूरी है, इसीलिए हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने पूरा यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करके लाऊंगा, ड्रॉ करके फिर हम उसमें कैसे यूरिन हो रहा है, क्या क्या नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन, कौन कौन सा पार्ट होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, तो हम यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जो भी चीजें अभी तक रह गई है, वैसे मैंने सब चीजें कंप्लीट करी है, जैसे कुछ एक्टिविटीज रह गई हैं आपकी बुक में, मैं वो डिस्कस करूंगा इन द एंड, ठीक है। कुछ जैसे मैंने एक इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बताया था, स्टोमेटा नहीं बताया था, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ एट द एंड, ठीक है। अभी फिलहाल जो ये टॉपिक चल रहा है इसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डिस्कस PYQs भी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो मेरा एम क्या है, मेरा एम है एनसीईआरटी में जो आपके दे रखा है उस एनसीईआरटी को हर एक चीज को कवर करना कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, जिससे क्या हो आपको पता हो कि इस वाले पॉइंट में आपको ये वाला पढ़ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए, सो दैट जब क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना और लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं वैसे ही एक नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर with your friend and subscribe my channel. Thank you for watching.